हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है द फॉक्स एंड द लेपर्ड। एक लोमड़ी और एक तेंदुआ। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इन अ लश फॉरेस्ट, एक हरे भरे जंगल में। लश का मतलब होता है हरा भरा, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उसे बोलते हैं लश फॉरेस्ट। द एनिमल्स ऑफन डिबेटेड, जो जानवर थे वो प्राय बहस करते थे। डिबेट का मतलब होता है बहस करना किसी टॉपिक पर। हु अमोंग देम वाज द फेयरेस्ट, उनकी बहस का विषय क्या हुआ करता था कि उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। वन डे, एक दिन की बात है, अ लाइवली डिस्कशन अरोज, एक जीवंत बहस छिड़ गई बिटवीन द फॉक्स एंड द लेपर्ड। ये जो बहस थी वो किसके बीच में हुई? द फॉक्स मीन्स लोमड़ी एंड द लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ। द लेपर्ड स्ट्रेचिंग आउट हिज स्लीक स्पॉटेड बॉडी डिक्लेयर्ड, तेंदुए ने अपनी चिकनी और स्पॉटेड मीन्स उस पर बहुत सारे, आपने देखा होगा कि धब्बे होते हैं, वो धब्बेदार जो उसका शरीर था उसको फैलाते हुए उसने डिक्लेयर किया मतलब उसने घोषणा कर दी। श्योरली आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ आल एनिमल्स, उसने कहा कि ये तो श्योर है, बिल्कुल निश्चित है, जानवरों में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। लुक एट माई स्प्लेंडिड स्पॉट्स, उसने कहा कि जो मेरे धब्बे हैं, मेरे ऊपर जो शानदार दाग लगे हुए हैं, इनकी ओर देखिए कितने सुंदर हैं। द फॉक्स नेवर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, जो लोमड़ी होती है उसके पास कोई शब्दों की कमी तो होती नहीं है ना। नेवर मीन्स कभी नहीं, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों की कमी। लोमड़ी को कोई शब्दों की कमी होती नहीं है। रिप्लाइड विद अ स्मर्क, उसने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। विद अ स्मर्क, विद अ स्मर्क मीन्स कुटिल मुस्कान के साथ, वो मुस्काई अजीब तरीके से मुस्कुराते उसने जवाब दिया। ओ डियर फ्रेंड, उसने कहा ओ मेरे प्रिय मित्र, परहैप्स यू डू possess a coat filled with elegant patterns, उसने क्या कहा? शायद, परहैप्स मीन्स शायद, तुम्हारे पास जरूर होगा, तुम्हारे पास क्या होगा? अ कोट फील्ड विथ एलिगेंट पैटर्न्स। यहाँ कोट से मतलब है उसकी जो स्किन बॉडी है वो कैसी थी? भरी हुई, फील्ड विथ भरी हुई, विथ एलिगेंट पैटर्न्स मीन्स शानदार पैटर्न से भरी हुई। बट व्हाट ऑफ योर विट्स एंड कनिंग, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और चालाकी का क्या? हालांकि तुम्हारे पास एक ऐसा कोट है जो बहुत सुंदर पैटर्न से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और चालाकी का क्या? क्या तुम बुद्धिमान और चालाक हो? आई मे नॉट हैव स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स, फॉक्स ने फिर आगे कहा कि शायद मेरे पास स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स नहीं है। स्ट्राइकिंग स्पोर्ट्स मतलब चमकदार जो धब्बे होते हैं वो नहीं है। बट माई माइंड्स डिजाइन्स आर काउंटलेस, लेकिन मेरे दिमाग की जो डिजाइन्स है वो कैसी है? काउंटलेस मतलब अनगिनत है। ऑल द एनिमल्स अराउंड देम नोडेड, उनके आसपास जितने भी जानवर थे, ऑल द एनिमल्स में सारे के सारे जानवर, अराउंड देम उनके आसपास जो थे, नोडेड, नोडेड का मतलब होता है उन्होंने सहमति में गर्दन हिलाई। वाइल द लेपर्ड ब्यूटी वॉज अनडेनेबल, जबकि जो लेपर्ड था उसकी सुंदरता वॉज अनडेनेबल, उसकी सुंदरता को नकारा नहीं जा सकता था, मतलब वो बहुत सुंदर था। दे न्यू द फॉक्स क्लेवरनेस हैड सेव्ड मेनी फ्रॉम डेंजर टाइम एंड टाइम अगेन, वे जो जानवर थे वे जानते थे, दे न्यू मतलब वे जानते थे कि जो फॉक्स की क्लेवरनेस है, फॉक्स की जो चतुराई है, बुद्धिमत्ता है, हैड सेव्ड, उसने कई बार बचाया है, मेनी फ्रॉम डेंजर, कई जानवरों को खतरे से बचाया है, टाइम एंड टाइम अगेन मतलब कई दफा ऐसा हुआ है कि जो फॉक्स थी उसकी बुद्धिमानी के कारण उन लोगों की जान बची है। द लेपर्ड ऑल दो अ बिट पुट आउट, तेंदुआ यद्यपि थोड़ा नाराज था, कुडंट हेल्प बट रिकॉग्नाइज द ट्रूथ इन फॉक्स वर्ड्स, लोमड़ी की शब्दों में जो सत्यता थी उससे बच नहीं सकता था, अतः उसने स्वीकार कर लिया कि लोमड़ी की जो बुद्धिमानी और चालाकी है उसके कारण वो ज्यादा सुंदर है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आउटर ब्यूटी फेड्स, जो हमारी बाहरी सुंदरता होती है वो धीरे धीरे
कम हो जाती है। बट विट एंड विजडम आर लास्टिंग ट्रेजर्स, लेकिन जो हमारी बुद्धि और ज्ञान है वो लास्टिंग ट्रेजर्स, लास्टिंग ट्रेजर्स मीन्स स्थायी धन है। तो हमारी जो बाहरी सुंदरता है वो कैसी है, वो तो धीरे धीरे खत्म होनी है, लेकिन जो हमारा बुद्धि और ज्ञान है वो हम कभी खत्म नहीं होता, वो स्थायी होता है। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह कहानियों के माध्यम से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पे सीधे मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।